हेलो डियर पाइसेस, वेलकम टू माय चैनल। मेरे चैनल पर आपका स्वागत है एंड ये है आपके अक्टूबर की मंथली रीडिंग। तो अगर आपकी राशि पाइसेस यानी कि मीन है, सन, मून या राइजिंग, रेडी हो जाइए। लेट्स सी कि ये महीना आपके लिए क्या लेके आने वाला है। ऑलराइट, वीक बाय वीक आपको सारी एनर्जीज यहाँ पे बताई जाएंगी, कार्ड्स भी आपको दिखाए जाएंगे। कुछ साइंस पॉप आउट हो रहे हैं। इक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न, सैजिटेरियस, सन, मून, राइजिंग, या तो ये आपके बर्थ चार्ट में है या आप ऐसे एक किसी इंसान से डील कर रहे हैं। ऑलराइट, लेट्स सी कि इस महीने आपका फोकस है काम पर या पर्सनल लाइफ, लव पर। तो चलिए लेट्स बिगिन। आपके फर्स्ट वीक के कार्ड आए हैं इनिशिएट एंड द लवर्स कार्ड। इनिशिएट एंड द लवर्स कार्ड मुझे ऐसा बता रहा है जैसे कि हो सकता है आप अगर सिंगल हैं, आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं, मल्टीपल पार्टनर्स, डेटिंग ऐप, मैट्रिमोनियल ऐप के थ्रू, जहां आपको किसी को चूज करना है। एंड पहले वीक में आप मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक पार्टनर को चूज करने वाले हैं जिसके साथ आप अपना पूरा जिंदगी बिताना चाहते हैं, राइट। सेकेंड कार्ड जो बात करता है उन लोगों की जो ऑलरेडी रिलेशनशिप्स में हैं, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है एंड मैरिड हैं, उनकी क्या प्रॉब्लम आ रही है। उनकी प्रॉब्लम आ रही है थर्ड पार्टी सिचुएशन की। हो सकता है कि आपके लवर, आपके पार्टनर आपको चीट कर रहे हो। कोई तीसरा इंसान है जो आप दोनों के बीच में आ रहा है। नाउ जब लवर्स कार्ड आता है तो जरूरी नहीं है कि कई बार आप लोग पूछते हो कि थर्ड पार्टी का मतलब क्या ये है कि कोई फैमिली मेंबर इंटरफेयर कर रहा है, कोई फ्रेंड इंटरफेयर कर रहा है, या कोई लवर, राइट, या जिसके साथ उनका इमोशनल या फिजिकल बॉन्ड है। लवर्स कार्ड यूजुअली एक लवर की ही बात करता है कि आप दोनों के बीच में एक तीसरा इंसान है। चाहे आपको ऐसा लगता हो कि आपके पार्टनर बहुत ज्यादा लॉयल है, लेकिन कोई ना कोई तो है उनकी लाइफ में जिनको आपसे ज्यादा अटेंशन मिल रही है, राइट। यस, ये फैमिली का इन्फ्लुएंस हो सकता है, ये थर्ड पार्टी फ्रेंड का इन्फ्लुएंस हो सकता है, बट एक लवर की भी बहुत बड़ी यहाँ पर संभावना है। सो थर्ड पार्टी का डेफिनेटली इन्फ्लुएंस है, कोई और है जो आपके पार्टनर की अटेंशन ले रहा है, एंड पॉसिबिलिटी है एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की, ओके, एक थर्ड पार्टी की। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीक आपके लिए इसलिए भी है क्योंकि हो सकता है आप एक बहुत बड़ा डिसीजन लें। अगर आप ऑलरेडी इसके बारे में जानते हैं या आप कोई ऐसी चीज फर्स्ट वीक में आपको पता चले, तो हो सकता है कि आप उस रिलेशनशिप को कम्प्लीटली एंड करना चाहो। हो सकता है आप एक डिसीजन लो, एक स्टैंड लो अपने लिए और उस रिलेशनशिप से वॉकआउट कर जाओ, इसकी भी पॉसिबिलिटी है, राइट। या अगर ये बहुत टाइम से चल रहा है, या अगर आपके पार्टनर ने आपसे अपोलोजाइज कर लिया, हो सकता है आप उनको माफ करके वापस भी ले लो। तो डेफिनेटली कोई एक डिसीजन है जो आपको इस वीक में लेना है, यानी अक्टूबर के मंथ में आप कोई बहुत बड़ा फैसला अपनी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड ले सकते हैं, चाहे आप सिंगल हैं, रिलेशनशिप में है, सिचुएशनशिप में है या मैरिज में, राइट। ये सारी चीजें आप पे अप्लाई होती हैं। नाउ लेट्स सी कि सेकंड वीक में आपका फोकस कहाँ है। आपके कार्ड आए हैं फाइव ऑफ स्टार्स एंड द मून कार्ड। ना ये बता रहा है कि आपके पास में हो सकता है इसी पार्टनर के बारे में हम बात कर रहे हैं जिसने आपको धोखा दिया, राइट, आपको हर्ट किया एक बार। वो पार्टनर आपको रिपीटेडली दोबारा भी हर्ट कर सकता है। ना जैसा कि मैंने कहा, ये इंसान आपका कोई नोन भी हो सकता है कोई आपका नोन इंसान ही आपके रिलेशनशिप के बीच में आ गया हो। जैसे आपके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली है, उनके अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली है, आपने सोचा भी नहीं था कि ये इंसान आपका रिलेशनशिप तोड़वाने की कोशिश करेगा। तो लेट मी वॉर्न यू पाइसेस, मून कार्ड के आने का मतलब ये है कि कोई आपके आसपास है जिसकी इंटेंशंस प्योर नहीं है आपके लिए, ओके, जो हो सकता है आपको ईविल आई दे रहा हो, आपसे झूठ बोल रहा हो, आपसे बातें भी छुपा रहा हो, जो हो सकता है पीठ पीछे आपके बारे में बहुत ज्यादा बुराई करते हो और मुंह पे आपके बहुत मीठे बन रहे हो, राइट। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको कह रही है कि इस इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर आपकी इंट्यूशन किसी भी इंसान के बारे में ऐसा बोलती है, या आपके सपने ऐसा बोलते हैं, आपके ड्रीम्स भी आपको गाइड करेंगे इस मंथ, तो प्लीज उनको जरूर सुनिएगा। चाहे ये एक लवर के बारे में है, चाहे ये एक फैमिली मेंबर या फ्रेंड के बारे में क्यों ना हो, आपके अपने कोलीग के बारे में क्यों ना हो, राइट, ऑफिस के बारे में क्यों ना हो, आपने सोच समझ के फैसला लेना है। किसी पे भी इजीली ट्रस्ट मत कीजिएगा। मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में कोई मेजर चेंज आने वाला है, क्योंकि कोई ऐसा सच सामने आएगा जो आपको बहुत शॉक कर देगा, हर्ट भी करेगा, राइट, क्योंकि किसी ने आपसे झूठ बोला, बहुत बड़ा धोखा दिया, हर्ट करेगा, लेकिन एटलीस्ट आपको आपकी आंखें खोल देगा।
राइट, कि इस इंसान पे तो ट्रस्ट करना ही नहीं है आज के बाद। सो थोड़ा सा कॉशन बरतिए, किसी पे भी इजीली ट्रस्ट मत कीजिए। आपके आसपास के लोग अच्छे नहीं है इस वक्त। ओके, थर्ड वीक में आपके कार्ड्स आए हैं 8 ऑफ मून्स एंड 6 ऑफ सन्स। ऑल राइट, तो ये देखिए, ये बात करता है आप शायद अपने फ्यूचर को लेके काफी डाउटफुल हैं, काफी फियर में जी रहे हैं, जैसे कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मुझे कोई लड़का मिलेगा या नहीं, कभी नहीं मेरी शादी होगी या नहीं, राइट। हो सकता है करियर के बारे में भी सोच रहे हो ऐसा ही, कि पता नहीं मैं घर बना पाऊंगी या नहीं, राइट, गाड़ी ले पाऊंगी या नहीं, कभी मैं इतना पैसा कमा पाऊंगी या नहीं। ये सारी सिचुएशन है इसकी। डेफिनेटली आपका फ्यूचर ब्राइटर है, डेफिनेटली आपकी लाइफ बेटर होगी। अगर आप किसी जॉब को चेंज करने का सोच रहे हैं, नए पार्टनर को ढूंढने का सोच रहे हैं, आगे शादी का सोच रहे हैं, वो सारी चीजें आपके लिए पॉसिबल होंगी। ये एक गुड न्यूज का कार्ड होता है जो आपकी तरफ आने वाला है, यानी किसी तरीके की गुड न्यूज, प्रपोजल, ऑफर्स आपकी तरफ आएंगे अक्टूबर के मंथ में, जो आपको बहुत ज्यादा खुशी देने वाले हैं, राइट। प्रोग्रेस आपकी लाइफ में 100% होगी, चाहे वो पर्सनल है चाहे वो प्रोफेशनल, या दोनों में हो सकता है कि हो रही हो। रिमेंबर दिस इज अ जनरल रीडिंग, तो जनरली जो कार्ड्स बता रहे हैं वो ये है कि आप अपने फ्यूचर को लेके बहुत ज्यादा परेशान है, लेकिन सब कुछ अंत में ठीक हो जाएगा, तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। बहुत पॉजिटिव कार्ड्स आए हैं, स्पेशली आपके थर्ड वीक में कुछ अच्छा ही होगा। नाउ बारी आती है आपके आखिरी वीक की, अक्टूबर के। आपके कार्ड्स आए हैं 2 ऑफ मून एंड द पेपेस, 2 अगेन। ऑल राइट, सो 2 आपको बहुत ज्यादा हो सकता है क्लॉक पे हर जगह दिख रहा हो। अगर दिख रहा है तो वो स्पेसिफिक नंबर आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, एंड स्पेशली ये रीडिंग आपके लिए ही मैसेजेस लेके आई है। ना ये देखिए, लव का कार्ड है, राइट, और ये है एक कंफ्यूजन का कार्ड, एक लेडी जो सोच रही है, राइट। इररिस्पेक्टिव कि आप मेल हैं एंड फीमेल, ऐसा दिख रहा है कि जैसे कि आप ओवर थिंकिंग ज्यादा करते हैं अपने रिश्तों में, पर्सनल लाइफ में, और एक्शन कम लेते हैं। यानी कि अगर आप किसी से कुछ कहना चाहते हैं, आप उसको सोचेंगे 10 बार लेकिन बोलेंगे नहीं, राइट। आप रिश्तों को सुधारना चाहते हैं, आप किसी को आई लव यू बोलना चाहते हैं, आप किसी को थैंक यू बोलना चाहते हैं, अपने पेरेंट्स को अप्रिशिएट करना चाहते हैं, भाई बहनों को करना चाहते हैं, आप सोचेंगे लेकिन एक्शन नहीं लेंगे। तो कार्ड्स आपको ये बोल रहे हैं कि प्रोक्रेस्टिनेट ना कीजिए, चीजों को डिले मत कीजिए, राइट। स्पेशली लव रिलेशनशिप्स, रिश्तों में, अपने पर्सनल लाइफ में, चाहे वो माँ बाप के साथ रिश्ते हो, फ्रेंडशिप्स हो, या दो भाई बहनों के साथ हो, जो भी आपके पर्सनल लाइफ है, रिश्ते हैं, वहां पे आप बहुत ज्यादा डिले करते हो चीजों को। कई बार बिना बात के चीजों को टालते हो, आज नहीं कल मिलूंगी, आज नहीं कल बोलूंगी, या कल से डेटिंग ऐप ज्वाइन करूंगी, परसों से रिश्ता ढूंढना स्टार्ट करूंगी। ऐसे मत करो, आपको एक्शन लेने का टाइम आ गया है। बाय द टाइम अक्टूबर एंड होएगा, यूनिवर्स आपसे एक्शन मांगेगा कि आपने अपनी पर्सनल रिश्तों में, पर्सनल लाइफ में, शादी में, रिलेशनशिप में, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के साथ कितने एफर्ट्स किए हैं, राइट। आपने क्या सिर्फ उन चीजों को अपने दिमाग में सजाया है, या एक्चुअली अप्लाई भी किया है? अगर नहीं किया है, जैसे कि किसी को प्रपोज करना है, जैसे कि किसी से माफी मांगनी है, जैसे कि किसी को फोन उठा के कॉल करना है, अगर आपने अपनी तरफ से एफर्ट नहीं करे, तो हो सकता है आपकी चीजें कभी आगे ना बढ़े। अगर आपके मन में कोई बात है कि आप किसी को कहना चाहते हैं, तो प्लीज अक्टूबर के महीने में ही कह दीजिएगा। ऑलराइट, तो ये थी आपके अक्टूबर मंथ की रीडिंग। आई होप आपको काफी क्लैरिटी मिली। प्लीज इन गाइडेंस और मैसेजेस को फॉलो कीजिएगा, ताकि आपका ये महीना स्मूथली निकल जाए। एंड अगर आपने इस रीडिंग के साथ रेजोनेट किया, अगर आपको ये पसंद आई, अगर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में एग्जैक्टली ऐसा ही हो रहा है, देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी। एंड यस, अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग बुक कराना चाहते हैं, तो आप मुझे ईमेल आईडी पे ईमेल कर सकते हैं, जो कि है askasharma842@gmail.com। नहीं तो आप डायरेक्टली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे मुझे फॉलो करके डीएम कर सकते हैं, जो कि है द मोक्षा टैरो। वहां पर और यहाँ पर दोनों जगह आपकी बुकिंग ली जाएगी, और आपको प्राइसेस भी बताए जाएंगे। मेरे पास बहुत सारी सर्विसेज है जो अंडर 500 रुपीज अवेलेबल है, और अंडर 1000 रुपीज भी अवेलेबल है। सो ट्राई कीजिए, चेकआउट माई डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सारी सर्विसेज के लिए आपको एक आइडिया लग जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली आप प्राइस पूछ के रीडिंग बुक करा सकते हैं। सो टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, वी विल सी यू सून, बाय बाय।